हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हमने देखा कि अगर एक एग्जाम्पल हम स्टार्ट करें तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट 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 डॉट, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है। तो हम दो टर्म के डिफरेंस को फाइंड करते हैं, यानी 4 - 2 किया तो यहाँ पे 2 मिला, 6 - 2 किया यहाँ पे भी 2 मिला, 8 - 6 किया प्यारे बच्चों यहाँ पे भी 2 मिला, और सिमिलरली यहाँ पे भी 2 मिला। हमने देखा कि ये चारों डिफरेंस जो है प्यारे बच्चों ये बराबर है। तो हमने डिफाइन किया था कि अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे सारे टर्म्स का हमने डिफरेंस फाइंड किया और सारा टर्म का डिफरेंस जो है 2 के बराबर है, यानी ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है प्यारे बच्चों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। आज क्या हमें पढ़ना है कि अगर इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते थे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा, यानी ए की वैल्यू जो मिल गई वो 2 मिल गई। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 मिल गया। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। अगर आपसे इसमें यह पूछा जाए कि 25th टर्म क्या होगा, तो शायद आप 25th टर्म भी काउंट करके बता देंगे कि पहला टर्म 2 है, दूसरा 2 है, यानी 2 के मल्टीपल में है, तो जो 25th टर्म होगा प्यारे बच्चों वो 2 × 25 यानी कि 50 होगा। ये 25th टर्म है, ये T25 है। अब अगर कुछ मैं टेढ़ा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कुछ इस तरीके का -1 -3 -5 -7 डैश डैश डैश। यहां पे भी आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस प्यारे बच्चों यहां पे -2 का मिलेगा, हर पोजीशन पे डिफरेंस -2 मिलेगा, यानी ये लिस्ट ऑफ नंबर भी जो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए प्यारे बच्चों कि T136 बताइए, यानी 136 टर्म क्या होगा, तो अब इसको आप डायरेक्टली बता नहीं सकते हैं। तो इस टर्म को हम कैसे फाइंड करें, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म को अगर फाइंड करना है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। तो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म क्या है। तो देखते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म को Tn या फिर An से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, और ये फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1d। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1d, जहां पे A और D आपको पहले से पता क्या है, वेयर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये आपने पहले लेक्चर में देखा फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, जो यहाँ पे D है प्यारे बच्चों ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो भी उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। N एंड Tn को जरा ध्यान से समझें, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि Tn और N क्या है। N बताता है नंबर ऑफ टर्म को, और Tn बताता है टर्म ऑन nth पोजीशन, ये क्या बताता है प्यारे बच्चों, ये Tn बताता है टर्म ऑन nth पोजीशन। अगर इस फॉर्मूले को आप समझ गए तो ये एक्सरसाइज 9.2 ऑफ ML अग्रवाल इजिली आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी इससे ध्यान दें, अच्छे समझने की कोशिश करें। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, जो भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन होगा उसका जो पहला टर्म होगा वो ए होगा, डी उसका डिफरेंस होगा, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 25th टर्म क्या होगा, तो एन की वैल्यू 25 होगा। जैसे अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि 25th टर्म क्या होगा, तो प्यारे बच्चों यहां पे n की जो वैल्यू होगी ये 25 होगी, यानी ये जो नीचे की तरफ लगा होता है ये n को रिप्रेजेंट करता है, सिंपली आप समझ सकते हैं। और T25 मतलब कि 25th टर्म पे कौन सा टर्म होगा ये आपका T25 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे अभी। फिलहाल इस पे एक एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है आपको 3, 6, 9, 12 डैश 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 डैश। अब इसमें यह पूछा गया कि 35th टर्म क्या होगा प्यारे बच्चों, इस एपी का 35th टर्म क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो पूछा गया है ये
और जो भी कुछ आपको क्वेश्चन से गिवन है उसको एक पास लिखें। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है आपको, गिवन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, जो फर्स्ट टर्म होता है प्यारे बच्चों ये ए रिप्रेजेंट करता है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, यानी 6 - 3 करेंगे तो 3 मिलेगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 35, यानी n की वैल्यू प्यारे बच्चों 35 है। और आपसे पूछा गया है T35 यानी 35 पोजीशन पे क्या मिल रहा है, ये आपसे पूछा गया है। अब जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला जो था प्यारे बच्चों ये क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये आपके लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर T35 पूछा गया है तो वैल्यूज को हम पुट करें तो a की वैल्यू प्यारे बच्चों 3 है, n की वैल्यू जो है ये 35 है, 35 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 3 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो T35 मिलेगा, यानी T35 की जो वैल्यू मिल रही है वो 3 प्लस 34 इंटू 3, यानी 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 110, यानी ये मिलेगा, और प्लस 3 कर दिया, यानी T35 की वैल्यू जो मिल गई ये 105 के बराबर मिल गई। इस तरीके से इस गिवन AP के 35 टर्म को हम लोगों ने फाइंड किया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को यूज करके, किसी भी टर्म को इस फॉर्मूले का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहां पे गिवन है ML अग्रवाल, हम बुक फॉलो करते हैं प्यारे बच्चों, ML अग्रवाल एक्सरसाइज 9.2 के पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं। इसमें कहा गया है फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज nth टर्म इज दिस, आल्सो फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दी गई है ये nth टर्म दी गई है। अब nth टर्म को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम उसको Tn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो An से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों सिंबल वही होता है। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया An, और कौन सी वैल्यू दी गई है, ये nth टर्म दी गई है, यानी An की वैल्यू जो गिवन है प्यारे बच्चों वो 7 - 3n है। अब अगर हमें AP फाइंड करना है तो हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म फाइंड कर लें और उसी को लिख दें तो ये हमको AP मिल जाता है। अब बात आती है कि हम फर्स्ट टर्म फाइंड कैसे करें, तो ये nth टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर A के पोजीशन पे हम 1 पुट कर दें तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने A1 पुट किया, तो जब A1 पुट किया प्यारे बच्चों तो n के पोजीशन पे कितना लिया 1, तो यहाँ पे भी आपको n के पोजीशन पे 1 लेना होगा, यानी आपने लिख दिया 7 - 3 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 - 3 और ये आपको मिल जाएगा 4। सिमिलरली हम A2 फाइंड कर सकते हैं, A2 के लिए 7, यहाँ पे अब आपको 2 लेना पड़ेगा, यानी 7 - 3 2 = 6 और ये मिल जाएगा 1। सिमिलरली अगर हम A3 की बात करें तो ये मिलेगा 7 - 3 इंटू 3, यानी 7 - 9 जो कि आपको -2 मिल जाएगा। अगर A4 को फाइंड करें यानी कि फोर्थ टर्म को फाइंड करें तो 7 - 3 इंटू 4, यानी कि 7 3 4 = 12, यानी कि प्यारे बच्चों ये -5 मिल जाएगा। अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म A1, ये सेकेंड टर्म है, ये आपका प्यारे बच्चों थर्ड टर्म है, और ये आपका फोर्थ टर्म है। तो AP हम कैसे लिखते हैं, AP हम ऐसे ही तो लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म एट डैश डैश डैश। अब इनकी वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए 4 1 -2 -5 और ये डैश डैश डैश, तो ये आपका रिक्वायर्ड AP मिल गया। अब इसी क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 20th टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म। तो देखो अब आपको फाइंड करना है A20। अब A20 कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो An की वैल्यू दी गई है यहाँ पे n की पोजीशन पे आपको 20 पुट करना होगा, यानी A20 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 7 - 3 इंटू 20, यानी कि 7 - 3 2 = 6 दिस, यानी कि -53, यानी जो A20 की वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों ये -53 के बराबर मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब इस क्वेश्चन में जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसका यूज करके हमें टर्म्स फाइंड करने होंगे। जैसे एक एपी में गिवन है तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, पहले जो गिवन है आप इसको लिखें, तो गिवन क्या है, गिवन ए की वैल्यू गिवन है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, सो हियर ए इज इक्वल टू -4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस,
in this we have to find, we have to subtract first term from second term, that means minus 7 of minus 4, that is minus 7, and this is plus 4, and again this is minus 3. So from here we can find the value of d, and the value of d is minus 3. तो यहाँ से हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली माइनस 3, a की वैल्यू माइनस 4. अब हमें पूछा गया है 25th टर्म क्या होगा, यानी हमें फाइंड करना है a 25. तो हमें फॉर्मूला पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. अब अगर 25 है यानी n की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो कितनी है, n की वैल्यू 25 है. हमने बताया था जो नीचे की तरफ लगा होगा वो n को रिप्रेजेंट करेगा, n पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 25, तो इसलिए n की वैल्यू हमने 25 लिखा. अब यहाँ पे a की वैल्यू माइनस 4 पुट कर दिया, प्लस n यानी 25 माइनस 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d माइनस 3. हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं जब दो सिंबल हो. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये 24 इंटू माइनस 3, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 माइनस 72, एंड हियर माइनस 4, यानी ये टोटल जो मिलेगा प्यारे बच्चों वो माइनस 76 मिल गया. यानी इसकी जो 25th टर्म होगी प्यारे बच्चों कितनी मिलेगी, माइनस 76 मिल जाएगी. तो इस क्वेश्चन में हमने इसके टर्म को फाइंड किया, जो वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस 76 मिल गई. अब इसी क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि आपको an की वैल्यू फाइंड करनी है. तो an में कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे n था ना प्यारे बच्चों यहाँ पे बस आपको n लिख के छोड़ देना है और उसको सॉल्व कर लें जहां तक सॉल्व हो पाए. तो जैसे देखा जाए तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे हमने माइनस 4 रखा हुआ है, तो ये माइनस 4 प्लस n के पोजीशन पे n ही रहेगा, और d की वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस 3 रख दिया. इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 4 3 माइनस n यानी माइनस 3n, माइनस माइनस प्लस यानी कि ये 3 हो गया प्यारे बच्चों, यानी माइनस 1 प्लस 3n. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये an को रिप्रेजेंट करेगा. इस तरीके से हमने an को फाइंड यहाँ पे कर लिया. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है. अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन ये कहा गया है, फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर. अभी जो पहला क्वेश्चन हमने किया इसके जस्ट पहले, सिमिलरली ये क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे. इस क्वेश्चन में पहले हम nth टर्म को फाइंड करें, nth टर्म की हेल्प से फिर हम क्या फाइंड कर दें, 12th टर्म फाइंड कर दें. तो देखिए क्या करेंगे, पहले जो गिवन है आप वो लिखेंगे. तो गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a मींस फर्स्ट टर्म, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5. वैल्यू ऑफ d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 2 माइनस 5, दैट मींस माइनस 3. सो हियर d इज इक्वल टू माइनस 3, एंड वी हैव टू फाइंड द nth टर्म. ओके, तो हमें n के पोजीशन पे n को ही रखना होगा. तो हमने रखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. अब देखो बच्चों a की वैल्यू और d की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे a की और d की वैल्यू पुट करें तो ये हो गया 5 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आ गई है प्यारे बच्चों, माइनस 3. इसको सॉल्व करें अगर तो ये हो गया 5 माइनस 3n एंड प्लस 3, दैट मीन्स 8 माइनस 3n. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब nth टर्म को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, और 12th टर्म, तो ये an को रिप्रेजेंट कर रहा है. an मतलब कि nth पोजीशन पे कौन सा टर्म मिलेगा, और हमें कौन सा टर्म और फाइंड करना है, 12th टर्म. यानी अगर हम n के पोजीशन पे 12 रख दें तो हमें 12th टर्म भी मिल जाएगा. यानी हमें an की वैल्यू मिल गई है. an की वैल्यू जो प्यारे बच्चों मिली है ये 8 माइनस 3n है, और अगर हमें a 12 फाइंड करना है तो n के पोजीशन पे आपने कितना रखना, 12. तो यहाँ पे रख दिया 8 माइनस 3 इंटू 12, दैट मीन्स 8 माइनस 12 3 36, दैट मीन्स माइनस ऑफ 28. यानी 8 12 जो मिल गया प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना मिल गया, माइनस 28 के बराबर मिल गया. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अच्छा, अगर आप इस तरीके से ना करना चाहें तो डायरेक्ट an के लिए फार्मूला लगा के कुछ इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं. a12 की वैल्यू जो हो जाएगी a प्लस 12 माइनस 1d, और a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करके हम यहाँ से भी 12 टर्म फाइंड कर सकते हैं. यहाँ से भी जो फाइंड करेंगे तो माइनस 28 के बराबर ही मिलेगा आपको. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, if the common difference of AP is minus 3, if the common difference of AP is minus 3 and 18th term is minus 5, then find its first term.
सो क्वेश्चन पढ़ के कैसे आइडिया लगाएं कि हमें आगे करना क्या है। तो पहले जो फाइंड करना है आप उसे लिखें और जो भी कुछ गिवन है उसे लिखें, फिर जो गिवन है उसकी हेल्प से जो फाइंड करना है उस पर हम फोकस करें कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस इज AP -3, यानी फर्स्ट को हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू गिवन है प्यारे बच्चों वो कितनी दी गई है, -3 दी गई है। और इसका जो 18th टर्म है, तो 18th टर्म को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम T18 लिख सकते हैं या फिर हम A18 लिख सकते हैं। तो T18 और A18 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, -5। अब इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म पूछा गया है, यानी A की वैल्यू पूछी जा रही है कि A की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है nth टर्म के लिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब जो भी कुछ वैल्यू पता हम यहाँ पुट करेंगे। an की वैल्यू कितनी है, -5, तो यहाँ हमने -5 पुट कर दिया। a की वैल्यू कितनी है यही हमें फाइंड करनी है, नहीं पता है। n की वैल्यू, ये जो नीचे लिखा होता है ये n को रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया 18 -1 और d की वैल्यू कितनी है, -3 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल a है, a की वैल्यू हमें मिलेगी, तो यहाँ से हम लिखे यहाँ से हम लिखेंगे -5, यहाँ पे हमने लिख दिया -5 इज इक्वल टू a फाइंड करना है, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -3, ये हो जाएगा -5 और a की वैल्यू -51, ये इधर होगा तो प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 51 की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों ये a मिल गया, यानी हम a की वैल्यू लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 46, यानी a की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 46। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि जो भी कुछ गिवन था पहले उसको लिखा और इसकी हेल्प से जो हमें फाइंड करना था ये हमने आसानी से फाइंड कर लिया। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी इसका दिया हुआ है, इसको भी देखें कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -18, यानी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी गिवन है, -18 गिवन है। 10th टर्म इज 0, यानी टर्म दिया गया 10th टर्म कितनी दी गई है, 0, और यानी कि यहाँ से अगर आप n की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये जो लिखा होता है ये n को रिप्रेजेंट करता है, यानी n की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 दी गई है। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे आपको d फाइंड करना है, तो इजिली जिस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया वैल्यू पुट करके इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी T10 लिखेंगे, T10 इज इक्वल टू a की वैल्यू -18 है प्लस n-1, n की वैल्यू 10 -1 और ये d आपको फाइंड करना है, तो आपने d इस तरीके से लिख दिया। इसको सॉल्व करके प्यारे बच्चों ये T10 की वैल्यू 0 दी गई है, 0 इज इक्वल टू -18 और ये कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस होगा, 18 इज इक्वल टू 9d। प्यारे बच्चों यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया और ये डिफरेंस कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। तो यहाँ से आप इसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन में जो भी कुछ गिवन होगा पहले आप उसको लिखें और फिर उसकी हेल्प से फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने जो फाइंड करना है उसको फाइंड किए। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे दिया हुआ है विच टर्म ऑफ AP इज -78 एंड दिस। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस AP में ये कौन सा टर्म होगा, विच टर्म, यानी टर्म किसको रिप्रेजेंट करता था। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था a प्लस n-1d, तो वहां पे हमने एक्सप्लेन किया था कि जो ये रिप्रेजेंट करता है टर्म यानी कि n की वैल्यू पूछी जा रही है कि n क्या होगा यहाँ पे, और ये nth पोजीशन पे टर्म गिवन है 78, यानी ये Tn को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज को आप समझे फिर से, ये a की वैल्यू यहाँ से 3 होगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो d की वैल्यू 5 मिलेगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज ये आपको समझना पड़ेगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें पूछा गया है विच टर्म ऑफ AP इज दिस, यानी ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Tn को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन सा टर्म होगा, विच टर्म, यानी आपको पूछा गया है n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये nth पोजीशन पे टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, यानी किस पोजीशन पे होगा, कौन सा टर्म होगा। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो उसको अप्लाई करेंगे। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों। गिवन, जब भी क्वेश्चन देखें तो उसको तुरंत सॉल्व ना करें, पहले उसको अच्छे से पढ़ें, जो भी कुछ गिवन है उसको लिखें, फिर फार्मूले में अप्लाई करके वैल्यू को फाइंड करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a यानी कि फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अगर हम d की बात करें तो d इज इक्वल टू 8 - 3, यानी कि d की वैल्यू प्यारे बच्चों ये 5 मिल गया। और अगर Tn की बात करें, Tn या फिर इसको हम an से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, an की वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 78। अब इस फार्मूले को अप्लाई करें,
तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 78, तो यहाँ पे हमने 78 पुट कर दिया। ए की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 3 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो ये 78 हो गया और ये 3 प्लस 5n माइनस 5, यानी 78 माइनस 2 प्लस 5n, ये माइनस 2 इधर आया प्लस हो गया। 80 इज इक्वल टू 5n, यानी 80 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n। इसको अब डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार में चला गया, यानी n की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 16 आ गई। यानी इस गिवन एपी में ये जो टर्म है ये 16th टर्म है, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यानी कि ये जो टर्म गिवन है प्यारे बच्चों, ये कौन सा टर्म है, ये 16 टर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लिए कि ये जो n की वैल्यू होगी वो 16 के बराबर होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें गिवन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। ये a की वैल्यू होगी, इसमें सब इसको माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करके तो d की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप tn के पोजीशन पे पुट करिएगा और हमें इसको पुट करने के बाद n की वैल्यू फाइंड करनी होगी कितनी होगी। यानी सिमिलरली इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन गिवन है, चेक वेदर -150 इज एन टर्म ऑफ एपी दिस और नॉट। हमें ये चेक करना है कि इस एपी का ये टर्म होगा या नहीं होगा। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, अगर किसी भी एपी का कोई टर्म होगा तो या तो कोई टर्म होगा तो ऐसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, 125th टर्म है, 130th टर्म है। यानी जब भी टर्म की वैल्यू आएगी तो हमेशा वो नेचुरल नंबर में आएगा। कभी हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि 2.5th टर्म क्या होगा, यानी हमेशा जो टर्म मिलेगा वो किस में मिलेगा, नेचुरल नंबर में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम tn मान लेते हैं। हम मान लेते हैं पहले कि यस ये इसका टर्म है, और टर्म को मानते हुए n की वैल्यू फाइंड करते हैं। और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर मिल गई तो कहते हैं यस इट इज द टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिल रही है, यानी ये इस एपी का टर्म नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एपी का जब भी टर्म होगा तो हमेशा नेचुरल नंबर में ही होगा। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि 25th टर्म क्या होगा, 26th टर्म क्या होगा, 27th टर्म क्या होगा। तो ये जो 25, 26, 27 है ये नेचुरल नंबर आ रहा है। हम कभी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि -15th टर्म क्या होगा, टर्म कोई माइनस में हो नहीं सकता है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि 2.5th टर्म क्या होगा, पॉइंट में भी नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला गिवन, क्या आपको गिवन है, पहले जो गिवन है प्यारे बच्चों इसको आप लिखेंगे। गिवन है a इज इक्वल टू 11, जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 दैट इज -3, यानी यहाँ से हमको d की जो वैल्यू मिल गई ये -3 के बराबर मिल गई। d की वैल्यू कितनी मिल गई, -3 मिल गई। a की वैल्यू 11 मिल गई, और इसको अभी हमने tn मान रखा है, यानी tn की वैल्यू जो प्यारे बच्चों मान के चल रहे हैं ये -150 है, और इसकी हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो tn के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब tn के पोजीशन पे क्या लिखा है, -150, तो इसको आप पुट करिए -150। a की वैल्यू कितनी है 11, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1, d की वैल्यू कितनी है -3। अब इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये मिलेगा -150, यहाँ से 11 -3n एंड प्लस का 3, ये इसमें ऐड हो गया तो ये 14 हो गया। ये देखिए ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये 11 और 3 मिलके 14, इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी 150 माइनस 14 इज इक्वल टू -3n, यानी -164 इज इक्वल टू -3n। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी n की वैल्यू 164 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको डिवाइड करें, अगर डिवाइड करने के बाद नेचुरल नंबर मिला तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको डिवाइड करते हैं अगर प्यारे बच्चों, तो 3 5 15, यहाँ पे 1 बच रहा है, 3 4 12, फिर यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे 2 बचा हुआ था, 0 मान लेते हैं, यानी 6 बार में 18, यानी कि ये नेचुरल नंबर प्यारे बच्चों नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉइंट में तो होता नहीं है। तो ये जो होगा आंसर इसका कि ये इस एपी का टर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि n की जो वैल्यू आपने फाइंड करी वो कितना मिल गया 54.6, दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो इट इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। तो आंसर लिखेंगे नहीं, ये इसका टर्म नहीं होगा, नो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी, नॉट द टर्म ऑफ
गिवन एपी, यानी इस गिवन एपी का ये टर्म प्यारे बच्चों नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वेदर 55th इज द टर्म ऑफ गिवन एपी और नॉट। तो पहले आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, यहां से आप इसको माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी, और इसे आप क्या मानेंगे, टीएन मान लेंगे, यानी टीएन की वैल्यू आपने लेना होगा 55, ए की वैल्यू आपको गिवन है 7 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो। अब इसकी हेल्प से आप एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया तो कहेंगे यस ये इसका टर्म है, और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगी तो आप कहेंगे ये इसका टर्म नहीं है। अब अगर ये n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आएगी तो ये भी पूछ रहा है फाइंड द विच टर्म इज इट, यानी ये कौन सा टर्म है, तो जो n की वैल्यू आई होगी प्यारे बच्चों वही ये इसका टर्म होगा। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें और n की वैल्यू 12 आ जा रही है तो हम कहेंगे यस इट इज द टर्म ऑफ दिस गिवन एपी बिकॉज 12 इज नेचुरल नंबर, और ये कौन सा टर्म होगा, तो ये इसका 12th टर्म होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से हम स्टार्टिंग से टर्म को फाइंड करते थे, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लास्ट से 20th टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब ये एपी गिवन है, लेकिन आपको जो टर्म बताना है वो पीछे से बताना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे गिवन है 3, 8, 13 डैश 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 डैश, यहाँ पे गिवन है 253। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके पहले का टर्म हम किसी तरीके से फाइंड करें, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 3 + 5 8, यानी इसमें 5 ऐड करने पे 8 मिल रहा है, 8 + 5 कर रहे हैं तो 13 मिल रहा है। सपोज करिए 5 करने पे 13 मिल रहा है, इसके पहले अगर हमें आना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 18 - 5 तब हमें 8 मिल रहा है, यानी अगर इसके पहले हमें आना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, यानी 253 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो ये 248 मिल जाएगा, 248 मिल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि इसके जस्ट पहले के टर्म को हम फाइंड आउट कर लें। अब ये जो एपी गिवन है इसको उल्टा करके लिख दो बच्चों, यानी कैसे लिखोगे, 253 और 248 डैश 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 3, सॉरी ये होगा 13 8 और 3, 13 8 और ये 3। अब अगर इस एपी का हमें पीछे से टर्म 20 फाइंड करना है, इसको हमने उल्टा कर दिया, अगर इसका हम आगे से 20 टर्म फाइंड कर दें तो ये अपना आंसर होगा। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू हम क्या लेंगे, ए की वैल्यू हम ये लेंगे, डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करके लेंगे और एन की वैल्यू 20 लेके सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 253, डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू 248 - 253 यानी कि -5, और हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों 20th टर्म यानी T20 में फाइंड करना है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू बता सकते हैं कि n की वैल्यू जो है ये कितनी है, 20 है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, Tn = a + n - 1d, Tn = a + n - 1d। Tn की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 253 है, a की वैल्यू 253 है, n की वैल्यू 20 -1 और d की वैल्यू प्यारे बच्चों -5 है। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। अब देखो Tn यहाँ से आ गया 253 + 19 × -5, इसको सॉल्व करें, यानी T कौन सा हम फाइंड कर रहे हैं, 20 टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20 हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे हम 20 लिख भी सकते हैं, यहाँ पे T20 इस तरीके से ये 20 टर्म फाइंड कर रहे हैं। T20 को हम A20 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कहीं कहीं मैं A20 ले रहा हूँ, कहीं कहीं T20 ले रहा हूँ, इस सब कन्फ्यूज ना हो। अब इसको सॉल्व करना है तो देखते हैं, 5 9 45 कैरी 4, 5 1 5 और ये -95 और ये 253 हो गया, 253 और ये T20 है। अब इसको माइनस करें तो 13 - 5 8 एंड 4 - 9 5 और ये यानी यहाँ पे जो T20 की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों वो कितनी आ गई, ये 158 के बराबर, माइनस में नहीं होगा तो कितना होगा 158 मिलेगा। ये हमने क्या फाइंड किया है कि इस एपी में पीछे से 20 टर्म क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है पहला मेथड कि आपको जो एपी गिवन था इसको आपने उल्टा कर दिया, उल्टा करके आगे से फाइंड कर लिया और आपने आंसर बता दिया। अब एक और मेथड है, उसकी हेल्प से कैसे करेंगे इसको भी आप देख सकते हैं।
जो भी एपी गिवन हो, डायरेक्ट मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे, जो भी एपी गिवन है उसके लास्ट टर्म को हम ए मान लेंगे। लास्ट टर्म को हम क्या मानेंगे, ए, यानी इसका ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू 253 लेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा उसका नेगेटिव कर देंगे, यानी जो डी होगा प्यारे बच्चों वो माइनस ऑफ डी हो जाएगा, यानी जो भी एपी गिवन होगा इसका जो डिफरेंस होगा उसका नेगेटिव लेंगे, यानी इसका लास्ट टर्म को हम ए टर्म लेंगे और इसका जो डिफरेंस है यानी 8 - 3 कितना है, 5 है, तो उसके सिंबल को चेंज कर देंगे प्यारे बच्चों, यानी जो डी की वैल्यू हम डायरेक्ट लेंगे कितना ले लेंगे, -5, और फिर एपी का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड भी दिया गया है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी इसमें भी आपको एंड से 12th टर्म फाइंड करना है। तो इजिली जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को किया गया उसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए -2 कम होते चला जा रहा है, तो अगर -6 से -4 में जाना है तो 2 ऐड करना होगा, यानी इसके जस्ट पहले क्या मिलेगा, -98 मिलेगा, और उसको आप उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उल्टा करेंगे प्यारे बच्चों तो मिलेगा -100 -98 डैश डैश डैश, तो ये ए की वैल्यू आप लेंगे, यानी ए की वैल्यू कितना लेंगे, -100, और डी की वैल्यू कितनी लेंगे, -98 और -100 आपने कर दिया डी की वैल्यू, यानी डी की वैल्यू आप लेंगे -98 + 100, यानी प्यारे बच्चों डी की वैल्यू आप यहाँ से 2 लेंगे, डी की वैल्यू 2 लेंगे, और ए की वैल्यू आप -100 लेंगे, और कौन सा टर्म पूछा गया, 12 टर्म, यानी एन की वैल्यू आप 12 लेके फाइंड कर लेंगे, तो ये पीछे से 12 टर्म इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए और आगे की क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये है, ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझने की जरूरत है इसको, इंपॉर्टेंट, और ये टफ क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा इसका लेवल जो है थोड़ा सा हाई है। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 2 मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी ये कोई एपी गिवन है जिसके 2 बीच के टर्म का सम फाइंड हमें करना है। तो पहले इसमें हम ये पता करें इस एपी में टोटल टर्म कितने हैं, और अगर इस एपी में टोटल टर्म हमें पता चल गए तो फिर उसके दोनों बीच का टर्म हम फाइंड करें, और दोनों बीच का टर्म फाइंड करने के बाद उनको सम करें तो वो अपना आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो क्या करेंगे, यहां पे अगर लिखें तो ये क्या है, माइनस, बहुत ध्यान समझना, 4/3 -1 -2/3 डैश 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 3 4 12 113, यानी कि ये प्यारे बच्चों 13/3 लिखा हुआ है। अब हमें ये पता करना है प्यारे बच्चों कि इस पूरे एपी में कितना टर्म है। तो देखो ये एपी यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो गया। अगर हम ये पता कर लें कि ये कौन सा टर्म है, तो ये जो टर्म होगा टोटल एपी में उतने ही टर्म होंगे, क्योंकि ये एपी जाके यहाँ पे खत्म हो गया। तो अगर ये पता करें ये कौन से पोजीशन पे है, तो टोटल उतने ही टर्म होंगे जितने पोजीशन पे ये होगा। तो इसको हमने मान लिया Tn, इसको मान लेते हैं Tn, इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों Tn, और ए और डी की वैल्यू में पता चल जाएगी यहाँ से। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है कितनी है, -4/3 है। डी की वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो -1 -4/3, हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 4/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो -3 + 4/3, यानी प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, यानी डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। और Tn हमारे पास ये है। अब हम फॉर्मूला लगाएं, Tn = क्या होता है, a + n - 1d। अब Tn की वैल्यू कितनी लेनी है, 13/3, तो आपने यहाँ ले लिया 13/3 = a की वैल्यू कितनी है, 4/3, और n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू कितनी है, 1/3, हमने जो फाइंड किया है d की वैल्यू यहाँ से ले लिया। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा। अब ये 13/3, ये 4/3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों, तो 1/3 n और -1/3 होगा, यानी कि ये हो गया 13/3, ये 4/3, यानी 4 में से 1 को माइनस अगर कर लें, डायरेक्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। तो अगर इसको मैं 4 में से 1 को माइनस करूँ तो ये 3 और ये ⁻3 होगा, और ये प्यारे बच्चों n/3 मिल गया। अब इसको हम कट ना करें, इधर भेज दें, तो कितना होगा 13/3 -3/3, और ये प्यारे बच्चों n/3 होगा।
n/3 होगा। अगर इसको हम कैंसिल करें तो 13 माइनस 3 यानी कि 10/3 हो गया। ये कितना हो गया 10/3 और यहाँ पे क्या लिखा है n और बाई 3, यानी अगर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 10 आ गई। तो इस तरीके से हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली और n की वैल्यू जो यहाँ पे मिल रही है प्यारे बच्चों को कितनी मिल गई 10 मिल गई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी मिल गई 10 मिल गई। कहीं कोई दिक्कत हो गया है लग रहा है यहाँ पे। d की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 4/3 -3 प्लस 4/3 यहाँ पे 1/3 हो गया। tn की वैल्यू कितनी गिवन थी प्यारे बच्चों क्वेश्चन में, tn की वैल्यू कितनी गिवन थी, tn की वैल्यू थी यहाँ पे 4 होल 1/3 तो 3 4 12 113/3। यहाँ पे a की ओ यहाँ गलत हुआ है थोड़ा सा, देखो बच्चों क्या गलत हुआ है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -4/3 और यहाँ पे a की वैल्यू -4/3, यहाँ पे हमने 4/3 पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लेना होगा -4/3, ये माइनस में होगा। तो प्यारे बच्चों अगर ये माइनस में होगा तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है, अब इसको सही करें। इसको आप समझ सकते हैं कैसे सही करना है, यहाँ से गड़बड़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू कैसे फाइंड करना है देखो। तो अब देखो यहाँ पे 13/3 और यहाँ -4 -1 मिलके -5/3 और यहाँ पे n/3 होगा। अब ये इधर आएगा तो ये प्लस होगा 13/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू n/3, यानी 5 प्लस 13 प्लस 5 18/3 और यहाँ पे प्यारे बच्चों n/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई प्यारे बच्चों, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। यानी इस एपी में आपने क्या फाइंड किया n की वैल्यू, और n की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। n की वैल्यू 18 आने का मतलब ये है कि इस एपी में टोटल टर्म जो गिवन है प्यारे बच्चों यहां से लेके यहां तक वो कितने टर्म है 18 टर्म है। अब आपसे पूछा जाए अगर टोटल टर्म 18 है तो बीच के दो टर्म कौन कौन से होंगे। फिर से अगर टोटल टर्म 18 है तो बीच के दो टर्म कौन कौन से होंगे, तो 18 का हमने हाफ कर दिया 9 एंड 10, यानी 9 टर्म होगा और जो 10th टर्म होगा ये इस एपी का मिडल टर्म होगा। यानी आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप T9 और प्लस T10 फाइंड करिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिडल मोस्ट टर्म, तो पहले आपने क्या किया टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड किया, फिर इसके बीच के जो दो टर्म होंगे 9 10th उनको फाइंड करके ऐड कर दें तो ये आपका सोल्यूशन होगा। तो देखिए इसको हम ऐड कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देंगे इसको ऐड कैसे करते हैं। इसको हम देखते हैं कि ऐड कैसे करेंगे। तो जरा अगर हम फाइंड करें तो T9 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर T9 के लिए एक ही में मैं सॉल्व करता हूं a प्लस 9 माइनस 1d होगा, और T10 क्या होगा a प्लस 10 माइनस 1d होगा। ये हमने T9 के लिए फॉर्मूला लगाया, ये T10 के लिए लगाया। तो ये a प्लस प्यारे बच्चों 8d हो गया, 9 माइनस 1 8d, और ये प्यारे बच्चों a प्लस ये 9d हो गया। अब ये a और a मिलके 2a हो गया, और 8 और 9 मिलके 8 एंड 9 17, और ये प्यारे बच्चों d हो गया। अब हम a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हम a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में -4/3, तो ये अपने लिख दिया -4/3 प्लस 17, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 1/3 आ चुकी है, तो यहाँ पे हमने इंटू 1/3 कर दिया। तो 4 टू द 8 यानी -8/3 प्लस 17/3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/3 होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3, और यही आपका आंसर होगा कि इनके मिडल मोस्ट टर्म का जो सम होगा प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होगा, वो 3 के बराबर होगा। तो ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन था कि पहले इसमें आपने ये पता किया कि टोटल टर्म कितने होंगे, फिर उसके बीच वाले टर्म क्या होंगे, और उनको फाइंड करके हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी इस एपी में कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो नेगेटिव टर्म जो भी होगा वो 0 से कम होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर बताओ, तो अब ये बताएंगे नेगेटिव नंबर -1 है, -2 है, -3 है, तो जो भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो हमेशा 0 से कम होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये मानेंगे कि जो nth टर्म है वो 0 से कम है,
और 0 से कम को मानते हुए n की वैल्यू फाइंड करेंगे और n की जो वैल्यू मिलेगी उसमें जो लिस्ट होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, आपको दिख रहा है ये 53 है, फिर आगे क्या है 48 है, फिर आगे क्या है 43 है, डैश डैश डैश, ये धीरे 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 कम होते चला जा रहा है। कुछ टर्म के बाद सारे टर्म ही निगेटिव टर्म होंगे, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है कि पहला टर्म नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट हम ये लगाएंगे, हम ये मानेंगे Tn लेस देन 0, क्योंकि जो भी नेगेटिव टर्म होगा प्यारे बच्चों वो 0 से कम होगा, तो हमने लिख दिया Tn लेस देन 0। अब n की पॉसिबल वैल्यूज यहां से हम फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, जो गिवन है उसको पहले लिखना होगा। a की वैल्यू 53, d की वैल्यू जो है 48 माइनस 53 यानी कि -5 हो गया। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, और ये लेस देन 0 होना चाहिए। a की वैल्यू कितनी है 53 है प्यारे बच्चों, a की वैल्यू 53, n की वैल्यू में फाइंड करनी है 1, और d की वैल्यू कितनी है -5, और ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 53 माइनस 5n प्लस ऑफ 5 लेस देन 0, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, यानी 58 लेस देन 5n, यानी n की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों कितनी आएगी 58/5 ये n, यानी n की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो जो भी टर्म होंगे वो नेगेटिव होंगे। अब n की वैल्यू ऐसे हम फाइंड करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा, इसको अगर हम कैंसिल करें तो 11 बार 11 होल 3/5 आएगा ये, और ये n, यानी n की वैल्यू 11 होल 3/5 से बड़ी होनी चाहिए। और हमें पता है कि n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो 11 होल 3/5 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा 12 होगा, उससे बड़ा 13 होगा। तो n की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं, n की वैल्यू आ सकती है 12, 13, 14, 15 और ऐसे डैश 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 सारे जो टर्म्स होंगे वो n की वैल्यू होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो यहां से फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 12, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12, यानी आप ये कहेंगे कि 12 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऐसे आप लिखेंगे कि इसका जो 12th टर्म होगा प्यारे बच्चों यही इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम आगे के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है डिटरमाइन एपी। अब देखो, अब जो क्वेश्चन होंगे ना इसमें इक्वेशन बनाने होंगे और इक्वेशन बना के हमको उसको सॉल्व करना होगा। इसमें कहा गया है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। ओके, यानी इस एपी का 16 टर्म और 7 टर्म में जो कंडीशन दी गई है उसको हम लिखें। पहले क्वेश्चन को डील कैसे करना है, जो भी कुछ गिवन है पहले उसको लिखें। तो गिवन क्या है यहाँ पे एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी थर्ड टर्म कितना दिया गया T3 जो दिया गया वो कितना दिया गया 16। दूसरा क्या गिवन है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी कि इसका जो सेवेंथ टर्म है वो इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी T7 इज इक्वल टू T5 प्लस 12 लिख सकते हैं ऐसे। ये कैसे हमने लिखा, ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसका जो थर्ड टर्म है वो 16 है और सेवेंथ टर्म इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी T7 इज इक्वल टू T5 प्लस 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जरा सॉल्व करके आपसे ये पूछा गया है कि डिटरमाइन एपी। तो एपी फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा और डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, और ए और डी मिल गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप एपी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो T3 का मतलब क्या है a प्लस 3 माइनस 1d, और ये कितना है 16 है, हमने एपी का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये क्या मिलेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो अभी। अब यहाँ पे लगाओ T7 यानी कि a प्लस 7 माइनस 1 d, T5 a प्लस 5 माइनस 1d और ये प्लस का 12। ये सॉल्व करोगे तो a प्लस ये 6d होगा, ये सॉल्व करोगे तो a प्लस 4d और ये प्लस का 12 होगा। ये a से a कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, यानी प्यारे बच्चों यहाँ से 2d की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि d की वैल्यू यहाँ से आ गई 6, यानी यहाँ से हमने d की वैल्यू फाइंड करी और d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब इस d की वैल्यू को यहाँ पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम d की वैल्यू पुट करके a फाइंड करेंगे, तो a d की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 आई हुई है, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, यानी a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, यानी a की वैल्यू जो आ गई प्यारे बच्चों यहाँ से 4 के बराबर मिल गई,
यानी ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अब अगर ए की वैल्यू 4 है तो हम एपी कैसे फाइंड करेंगे, तो एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस होता है उसको ऐड करते हैं, फिर सेकंड टर्म में जो डिफरेंस होता है उसको ऐड करते हैं, पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था। तो एपी क्या होगा, सो एपी क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो आपने लिख दिया 4। सेकंड टर्म कैसा पता चलेगा, इस 4 में ये डिफरेंस को ऐड करना है, तो 4 + 6 कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10। और फिर इसमें डिफरेंस ऐड करना है, तो ये 16, यानी कि ये 22 और ये डैश डैश डैश, ये आपको एपी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एपी मिल जाएगा 4 6, ठीक है, ये आपको एपी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एपी का जनरल टर्म क्या है, और जनरल टर्म से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का, इस लेक्चर का उन्हें भी हेल्प मिल सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।